संदेश खाली का डॉन माना जाने वाला, बंगाल की टीएमसी की सरकार में मजबूत पकड़ रखने वाला शेख शाहजहां, वही शाहजहां जो खुद को संदेश खाली का शहंशाह मानता है, 55 दिनों की फरारी काटने के बाद अब पुलिस की गिरफ्त में है। गिरफ्तारी के बाद जब वो कोर्ट में पेश हुआ, उस वक्त भी उसकी ऐंठ देखने लायक थी, लेकिन दिन बीता और कथित डॉन शेख पर चौतरफा मार धीरे धीरे पड़ती चली गई। शेख को दीदी ने अपनी पार्टी से निकाल बाहर फेंका, फिर उसके खिलाफ बयान भी दिया गया, जिसको हम आगे सुनाएंगे। वहीं बीजेपी का वार तो फरारी के शुरुआती दिनों से चल ही रहा है, लेकिन इस सब के बीच शाहजहां शेख पर अब कलकत्ता हाई कोर्ट की भी मार पड़ी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शाहजहां शेख पर न केवल तल्ख टिप्पणी की है, बल्कि उसे 4 मार्च को हाई कोर्ट में फिजिकली पेश होने को भी कहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अगर शाहजहां शेख ने वकील को वकालतनामा दिया होता तो उसके ठिकाने का पता चल जाता। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शेख के वकील से यह भी कहा कि अब अगले 10 सालों तक आपके पास काम होगा, ऐसे में आपको दूसरे किसी भी ब्रीफ को देखने का वक्त नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि शेख से संबंधित केसेज को संभालने के लिए उसके वकीलों को एक बड़ी कानूनी टीम की जरूरत है। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इस बयान का क्या मतलब हो सकता है, ये समझाने की शायद जरूरत नहीं है। वहीं इस मामले में पूरी तरह से घिर चुकी ममता सरकार ने शाहजहां शेख को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है और बीजेपी तो शुरू से ही बंगाल सरकार पर हमलावर है ही। We have always said that we never take any step to shield any offender. If he has been arrested, he is an accused, so he has been arrested. And before also we have, from our party end, we have suspended other leaders. So the Sheikh Shahjahan has also been suspended today for 6 years. कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके ममता बनर्जी नाम है, लेकिन ऐसा निर्मोही महिला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। उतना बड़ा अत्याचारी, बलात्कारी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला, उसको ममता बनर्जी बचा के रखे, इसलिए कि वो मुसलमान था, मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है, महिला के नाम पर कलंक है। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का बयान टीएमसी से निष्कासन और पुलिस कस्टडी में शेख का होना क्या ये जाहिर नहीं कर रहा कि शाहजहां शेख के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि 55 दिनों तक जो टीएमसी शेख पर चुप्पी साधे हुए थी, गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही पार्टी से निकाल दिया। संदेश खाली के आरोपी शेख के लिए बिल्कुल ये अच्छे संकेत नहीं है। बहरहाल बशीरहाट कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और पुलिस कस्टडी के जाल में फंसा शेख का आगे क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।